सत्य की मशाल इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, जंगल में एक बंदर हुआ करता था। बंदर भूखा था। भोजन की खोज में वो इधर उधर घूमता हुआ अंत में गांव में आ पहुंचा। और उस गांव में एक घर से दूसरा घर जाते हुए वो एक ऐसे घर की खोज कर रहा था जहां पर उसे भोजन मिल जाए, लेकिन घर में कोई न कोई होने के कारण बेचारे को भोजन नहीं मिल रहा था। बहुत देर के बाद उसे एक ऐसा घर मिला जहां कोई नहीं था। दरवाज़ा खुला था। बंदर अंदर गया। भीतर जाने के बाद उसकी नज़र एक मड़के पर पड़ी। सुंदर सा मड़का जिसका मुंह छोटा सा था। उसने झांक कर देखा, उसमें ढेर सारी मूंगफलियाँ पड़ी थी। उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि क्यों न मैं घर के मालिक आने के पहले इसे खा लूँ। तो उसने अपना हाथ डालकर अपने पंजे को फैलाकर जितनी मूंगफलियाँ हो सकती है उतने मूंगफलियों को बटोरने की कोशिश की। लेकिन जब उसकी मुट्ठी बंद थी तो वो खींचने लगा। उसका हाथ मड़के में फंस चुका था। वो बाहर ही नहीं निकल रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका हाथ बाहर आखिर क्यों नहीं आ रहा। उसे ये सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी मुट्ठी बंद है। जब तक उसकी मुट्ठी बंद है उसका हाथ बाहर नहीं आएगा और उसकी मुट्ठी को खोलने से उसे चने को खोना पड़ेगा। और यही बात हुई। अचानक घर का मालिक आ गया और उसने बंदर को पकड़कर उसकी बहुत पिटाई की। मेरे मित्रों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा क्रिस्तीय जीवन भी ऐसा ही है। इस संसार में जानते हैं हमारा मड़का क्या है? हमारा मड़का यही संसार है। और इस संसार की मोह माया, इस संसार के हमारी सफलता, हमारी उपलब्धियां, हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी शारीरिक सुंदरता, सब कुछ उस मड़के के अंदर में है। और हम कुछ इस प्रकार फंसे हुए हैं, हमारा हाथ उसमें ऐसा फंसा हुआ है, हम यह विश्वास करने लग गए हैं कि ये हमारे साथ हमेशा 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 के लिए रह जाएगा। याद रखें, जब तक हम अपनी मुट्ठी को नहीं खोलेंगे हमें छुटकारा नहीं मिलेगी, हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। मेरे मित्रों, एक प्रोफेसर अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सिखा रहा था। जब विद्यार्थियों को वो सिखा रहा था उस समय उसने उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उसने कहा कि इस संसार में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? कोई कहता अफ्रीका है, कोई कहता है अरब देश हैं जहाँ पर तेल के कुएं पाए जाते हैं, कोई कहता है अफ्रीका में सोने के खान मिलते हैं, वो महत्वपूर्ण स्थान है। अंत में प्रोफेसर कहता है कि नहीं, ये सही बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान है हमारी कब्र, जहाँ पर हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। कब्र जो होता है उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू के किनारे हमारा धन रहेगा, हमारी संपत्ति रहेगी और ये कभी भी कब्र के उस पार नहीं जा पाएगी, क्योंकि कब्र के उस पार अनंत जीवन है। कब्र के उस पार हमारी आत्मा मात्र जाएगी और हमारा ईश्वर वहाँ से इंतज़ार कर रहा है। मेरे मित्रों, यह संसार भी ऐसा ही है। जिस दिन हम अपनी मुट्ठी को खोलना सीख जाएंगे उस दिन हमें एहसास होगा कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और हम ईश्वर के पास जा रहे हैं। मदर टेरेसा ने भी ऐसा ही कहा। मदर टेरेसा कहती है कि माता मरियम ने स्वयं को इतना खाली कर दिया, माता मरियम ने स्वयं को इतना खाली कर दिया ताकि वो ईश्वर के वचन को अपने गर्भ में जगह दे। और प्रभु यीशु ने अपने आप को कुछ ऐसा खाली कर दिया ताकि वो हम जैसा बन सके। मेरे मित्रों, आज का जो दूसरा पाठ है वो है फिलिपियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 6। प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं कि इस संसार में आने के बाद हमें अपने आप को किस तरह खाली करना है, उस बंदर की मुट्ठी की तरह खाली करना है। और यही बात है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात हम सीख जाएं कि इस दुनिया में हम अपने आप को खाली कैसे कर दें, क्योंकि वचन कहता है वास्तव में वे ईश्वर थे और उन्हें पूरा अधिकार था
कि वे ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। अंग्रेजी में कहा जाए तो ही एम्प्टीड हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद को मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनाकर दीनहीन बना लिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि ईश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया और वह नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, जिसका नाम सुनकर लोग घुटने टेककर उसे प्रभु कहकर पुकारे। मेरे मित्रों, हमें भी विनम्र होकर अपनी मुट्ठियों को खोलना है। हमें भी विनम्र होकर खुद को खाली करना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने खाली किया, ताकि ईश्वर हमें ऊंचा उठाए और अपने पुत्रों का दर्जा दे। सबों को जय यीशु।